स्टूडेंट्स, आज हम आपको हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। हर्शे और चेज ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो वायरसेस को लिया और ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उस वायरस को जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इसको T2 वायरस भी कहते हैं या सिंपली फेज भी कहते हैं। तो इसको उन्होंने लेके अपना एक्सपेरिमेंट किया। इसके पहले कि मैं आपको हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट को बताऊं, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दूं कि एवरी ने जो इसके पहले वर्क किया था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का, वो करीब 10 साल के कठिन प्रयास से उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट किया था और ये बताया था कि जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू DNA होता है। लेकिन उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट, ए मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट के जैसे बहरे के कान पर कोई बात कही जाए और वो सुने न, उस तरह से हो रही थी। और उस समय के साइंटिस्ट ने कहा कि जो एवरी का वर्क है वो स्पेसिफिक वर्क है, वो बैक्टीरिया किसी खास बैक्टीरिया में स्पेसिफिक है और इन्होंने जो प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट तैयार किया है वो इम्प्योर है। इन्होंने जो प्रोटीएजेस और न्यूक्लिएजेस लिया वो इम्प्योर है और इनका जो DNA है वो भी मिक्स है। तो इन सारे बहुत सारे ग्राउंड्स पर एवरी के वर्क को उसमें वाइडली रिजेक्ट किया जाता रहा। हालांकि एवरी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था 1944 में और 10 साल का कठिन परिश्रम था DNA को बताने के लिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इसके बाद से फिर रिसर्चेज ऑन रहे और हर्शे और चेज ने फिर एवरी के वर्क को सही ठहराया कि नहीं, जो एवरी ने कहा है वो बिल्कुल सही है और ट्रांसफॉर्मेशन जो है DNA के ही द्वारा हो रहा है। लेकिन उन्होंने वायरस का एग्जाम्पल लेके अपने एक्सपेरिमेंट को किया और फेज वायरसेस, जिसको T2 वायरस भी कहेंगे, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। हम आपको बता दें कि वायरसेस जो हैं वो सेल से सिंपल हैं, सेल से और सिंपल हैं। वो डेड पार्टिकल्स हैं और वो सेल की कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं, इसलिए इनको सेल नहीं माना जाता है। ये सेल थियरी पढ़ाते समय हम आपको बताए थे कि ये ऑब्जेक्शन है। ये पैरासाइट हैं। ये जब दूसरे लिविंग सेल में जाते हैं तो उस दूसरे लिविंग सेल की मशीनरी को यूज़ करते हैं। हम आपको बता दें कि जो वायरसेस होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA और RNA होता है और ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रोटीन की कोट से घिरा होता है। यहाँ हमने एक वायरस को बना दिया है। देखिए वायरस है, ये इसका हेड है और ये कोट है और एक कैप्सिड है या प्रोटीन की शीट है। ये कॉलर है, ये टेल है और ये टेल फाइबर्स है, ये बेस प्लेट है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को 2 ग्रुप में परफॉर्म किया। एक ग्रुप ऐसा लिया इन्होंने जिसमें बैक्टीरिया को ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जिसमें सल्फ़र 35 था। सल्फ़र का ये आइसोटोप है। आपको ये भी बता दें कि जो वायरस में प्रोटीन है उसमें से फ्यू अमीनो एसिड्स जो हैं वो सल्फ़र कंटेन करती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं उसमें फास्फोरस लगता है। तो 2 आइसोटोप इन्होंने लिया, एक प्रोटीन में लगने वाला जो सल्फ़र है और वो आइसोटोप रहा S35। आप आइसोटोप जानते होंगे कि
एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। और दूसरा जो आइसोटोप लिया उन्होंने वो P32 लिया। तो दो, एक प्रोटीन में लगता है, सल्फर प्रोटीन में लगता है, और फास्फोरस जो है न्यूक्लियोटाइड्स में लगता है, जिनसे न्यूक्लिक एसिड्स बनती हैं। तो अपने दोनों एक्सपेरिमेंट्स में, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें फेज वायरस को उन्होंने ग्रो कराया रेडियो एक्टिव S35, जो कि उसके इस कोट में इनकॉर्पोरेट हो गया। ये देखिए वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया के ऊपर। फिर ये ब्लेंडर में उसको ब्लेंड किया जा रहा है, फेज कोट को अलग करता है। ये जो फेज है उसको जब ब्लेंड किया जाएगा तो ये सेपरेट हो जाएगा बैक्टीरिया से। ये फेज करता क्या है? ये फेज जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करता है बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में की वो जो कोट है, जो मेम्ब्रेन है, उसको लाइज कर देता है, उसको बर्स्ट कर देता है और अपने मटेरियल को इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। और जब इसको ब्लेंडर से सेपरेट किया जाएगा तो ये वायरस का ये पोर्शन अलग हो जाता है और बैक्टीरिया का रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो ब्लेंड करने के बाद रह जाएगा, ये सेपरेट, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर जो है सुपरनाटेंट आएगा और नीचे वो जो है बैक्टीरिया पेलेट्स रह जाएंगे। उनको टैबलेट फॉर्म में बना लिया जाता है और उन टैबलेट्स को या उन पेलेट्स को अपने फर्दर एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया कि इनका क्या एक्शन है या क्या चीज़ है, ये कौन सा केमिकल है। सुपरनाटेंट में ये पाया गया, जो ऊपर रह गया कि, और वो जो पोर्शन ये था, वायरस का पोर्शन था, कि ये जो मटेरियल है वो S35 कंटेन कर रहा है पूरा का पूरा। बहुत थोड़ा सा अमाउंट दूसरा था, फास्फोरस का रहा होगा, बकिया पूरा का पूरा जो सुपरनाटेंट है जिसमें वायरस का हेड पोर्शन है और सारी चीज़ें हैं वो कंटेन कर रहा है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो सुपरनाटेंट है जिसमें वायरस को अलग कर दिया गया है बैक्टीरिया से, वो S35 कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पर प्रोटीन की कोट है वो रेडियो एक्टिव सल्फ़र की जो लेवलिंग हुई थी कल्चर मीडियम्स के द्वारा, वो S35 कंटेन कर रहा है। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, उसमें फेज को उन्होंने ग्रो कराया रेडियो एक्टिव P32 के साथ, और जो P32 इनकॉर्पोरेट हो गया फेज डीएनए में। आपको हमने पहले भी बताया कि न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस लगता है, और वो फास्फोरस जो है इसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया। ये फेज या बैक्टीरियोफेज या T2 कह लीजिए, T2 वायरस के द्वारा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया जा रहा है। और इस इन्फेक्शन के बाद जब ये अपने अंदर के केमिकल को बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देता है, तो उसके बाद ये थोड़े ही समय में, वेरी शॉर्ट टाइम में, ये इसकी बैक्टीरिया की जो कोट है वो बर्स्ट कर जाती है। और ये जो अपना केमिकल मटेरियल इसके अंदर इंजेक्ट करता है, विद इन मिनट्स ये अपने बहुत सारे फेज पार्टिकल्स को जनरेट कर देता है। इसको ब्लेंडर में और सेंट्रीफ्यूज के द्वारा सेंट्रीफ्यूज किया गया, ब्लेंडर के द्वारा इसको ब्लेंड किया गया और इसकी कोट को अलग कर दिया गया। और जब वायरस की कोट अलग हो गई तो जो बैक्टीरियल का रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसको पेलेट फॉर्म में बनाया गया। पेलेट फॉर्म मतलब टैबलेट फॉर्म में बनाया गया फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जब उस पेलेट्स का एग्जामिनेशन हुआ तो ये पाया गया कि ये पूरा का पूरा जो है ये P32 है। इसका मतलब जो बैक्टीरिया के अंदर जिस सब्सटेंस को या जिस केमिकल को वायरस ने इंजेक्ट किया
वो सब का सब P32 कंटेन कर रहा है। तो इससे ये कंक्लूज़न आया कि भाई फास्फोरस तो न्यूक्लियोटाइड में इनकॉर्पोरेट हो रहा है और सल्फ़र जो है प्रोटीन की कोट बनाने में इनकॉर्पोरेट हो रहा है। तो इस तरह से एक कंक्लूज़न पर पहुंचा गया हर्शे और चेज़ के द्वारा कि ये जो मटेरियल है, ये रिजल्ट में हम आपको शो कर रहे हैं कि द रिजल्ट्स रिवील दैट P32 बट नॉट S35 इंटर्स बैक्टीरियल सेल्स। और इसका जो कंक्लूज़न आया, DNA constituted the genetic information that virus inject into bacteria and not the protein। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई 1952 में जाके। लेकिन इसका मूल जो स्रोत था, जो एवरी ने 1944 में बता दिया था कि ये और कोई चीज़ नहीं है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये किसी और चीज़ के द्वारा नहीं, बल्कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो DNA के द्वारा पास हो रही है एक सेल से दूसरे सेल में, ये प्रोटीन नहीं है। एवरी का वर्क इतना महान था कि उस समय चरगफ ने, जब एवरी की 1955 में डेथ हुई, तो उसने लिखा कि एवरी एक शांत व्यक्ति था और नोबेल प्राइज़ कमेटी में जब एवरी का वर्क गया कंसीडर होने के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए, तब उस कमेटी ने कहा कि एवरी का वर्क इतना बड़ा नहीं है कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाए। तो चरगफ ने फिर लिखा कि एवरी ने विश्व को और अधिक दिया होता यदि विश्व ने उसे और अधिक सम्मानित किया होता। इतना बड़ा ट्रिब्यूट जो है चरगफ ने दिया था एवरी के डेथ के बाद। तो दो कन्फर्मेशन हो गए कि जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है या जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एक सेल से जो दूसरे सेल में पास होती है वो DNA के द्वारा होती है, वो प्रोटीन के द्वारा नहीं होती है। तो एक बैक्टीरिया से कन्फर्मेशन हुआ एवरी के द्वारा और दूसरा कन्फर्मेशन हर्शे और चेज़ के एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ कि नहीं, ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है एक सेल से दूसरे सेल को थ्रू DNA एंड नॉट थ्रू प्रोटीन। तो प्रोटीन इसके जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। थैंक यू।